हेलो बच्चों आज हम लोग दूसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। ठीक है, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं आपको। जैसे कि अगर हम लोग अगर हम लोग देखते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस का दो ही मेन सोर्सेस है, टू मेन सोर्सेस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस के दो मेन सोर्सेस हैं। मेनली अगर देखा जाए तो अगर मेजर की बात करें तो टू मेजर सोर्सेस भी आप कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के। एक है आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स और दूसरा है रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है बच्चों, तो दो मेन सोर्सेस हैं केमिकल सब्सटेंसेस के, एक है प्लांट्स एंड एनिमल्स और दूसरा है रॉक्स एंड मिनरल्स। अब देखना यह है कि जो केमिकल सब्सटेंसेस प्लांट्स एंड एनिमल्स से प्राप्त होता है, दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, तो हम लोग वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, और जो केमिकल सब्सटेंसेस रॉक्स एंड मिनरल्स से प्राप्त होता है, नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होता है, तो वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख देते हैं केमिकल सब्सटेंसेस which are obtained from plants and animals. Plants and animals are called organic compounds. ये बात याद रहे कि जो केमिकल सब्सटेंसेस प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं, दैट मीन्स लिविंग थिंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एक मेन कॉन्स्टिट्यूट के रूप में होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक मेन कॉन्स्टिट्यूट के फॉर्म में होता है, यानी हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर मौजूद होता है। और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो मिनरल्स और रॉक से आते हैं, तो फिर हम यहां बोल सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेस which are obtained from minerals and rocks are known as inorganic compounds. Inorganic compounds में कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूट के रूप में नहीं होता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस which are obtained from rocks and minerals. Rocks and minerals are known as, उन्हें क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर देखें हम लोग, तो अब हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे चीज यूज करते हैं जो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सब्सटेंसेस तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे लेमन है, कर्ड है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, कास्टिक सोडा है। ये सारे चीज हमारे एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होते हैं, मगर उसमें कौन सा कंपाउंड मौजूद है वो देखना है हमें। तो ये चीज हम पकड़ सकते हैं कि अगर वो नेचुरली तरीके से प्राप्त होता है तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अगर वो
नेचुरली मतलब लिविंग थिंग से प्राप्त होता है, और अगर नेचुरली तरीके से नॉन लिविंग थिंग से भी अगर प्राप्त होता है तो नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होने वाले को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो वी सी ए लॉट ऑफ सब्सटेंसेस इन आवर एवरीडे लाइफ। सो कंपाउंड्स को बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो इसी हिसाब से कंपाउंड्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 कैटेगरी में बांट दिया गया बच्चों। कितने कैटेगरी में बांट दिया गया कंपाउंड्स को? 3। सो कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कंपाउंड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट, एसिड्स, सेकेंड, बेसेस, एंड थर्ड वन, सॉल्ट्स। एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या बताया बच्चों आपको कि कंपाउंड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स की। एसिड्स वैसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव सॉर टेस्ट, जिनका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है, यानी खट्टा होता है। ये जो एसिड है ये लैटिन वर्ड एसिडस से आया है। एसिडस विच मीन्स, जिसका मतलब होता है विच मीन्स सॉर, जिसका मतलब ही होता है खट्टा, खट्टापन। तो एसिड जो होता है वो एसिडस लैटिन वर्ड है, उससे आया है, जिसका मतलब ही होता है सॉर। तो एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स और केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव सॉर टेस्ट, जिनके टेस्ट जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। ठीक है। अब एसिड्स को अगर देखें तो एसिड्स भी 2 तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जिसमें कार्बन एज ए मेन कॉन्स्टिट्यूट होगा, जो नेचुरली तरीके से प्राप्त होता है, जैसे कि लेमन से ऑर्गेनिक जो होते हैं, और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड उसे कहेंगे बच्चों जो नेचुरली तरीके से प्राप्त होता है, किसी प्लांट से, एनिमल्स से प्राप्त होता है। और इनऑर्गेनिक जो है वो आर्टिफिशियली ह्यूमन मेड होता है, वो नेचुरली प्राप्त नहीं होता है, वो मिनरल से तैयार किए जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक को हम लोग मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में आप लेमन में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं, है कि नहीं। फिर से आप विनेगर में पाए जाने वाले एसेटिक एसिड बोल सकते हैं। ये सब कहां से प्राप्त हो रहा है? विनेगर फ्रूट से बनाया जाता है, तो प्लांट से प्राप्त होते हैं। लेमन प्लांट से प्राप्त होते हैं, तो उनके अंदर जो एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा, क्योंकि वो प्लांट्स से प्राप्त हो रहा है, लिविंग थिंग से प्राप्त हो रहा है, वो भी नेचुरली तरीके से। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे टमाटो में पाए जाने वाला ऑक्सैलिक एसिड, टमाटो में पाए जाने वाले ऑक्सैलिक एसिड, टमारिंड में पाया जाने वाला टार्टरिक एसिड। तो वैसे एसिड्स तो बहुत सारे हैं बच्चों, आगे डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक हो गया जो एसिड नेचुरली तरीके से प्राप्त नहीं होता है, ह्यूमन मेड होता है इन द लेबोरेटरी, वो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2SO4, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये सारे एसिड्स लैब में तैयार किए जाते हैं, मिनरल्स के सहायता से लैब में तैयार किए जाते हैं। तो सीधी सी बात है बच्चों कि एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस हैविंग सॉर टेस्ट। एसिड्स 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनके प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर आते हैं बेसेस में आते हैं। बेसेस की अगर बात करें तो बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, बेसेस आर दोज कंपाउंड्स विच हैव बीटर टेस्ट। उनके टेस्ट जो होते हैं बेसेस के, वो कैसे होते हैं? बीटर टेस्ट होते हैं इनके।
स्लिपरी टू टच होता है, और जैसे कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये हमारे एवरीडे लाइफ में यूज भी होता है। कास्टिक सोडा, etc. These are some examples of bases. तो ये बेसिस के एग्जाम्पल्स है बच्चों। बेसिस का स्वाद जो होता है वो बीटर होता है, और हमारे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब चीज हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं, तो ये सब बेसिस होते हैं। थर्ड वन है आपका साल्ट्स। साल्ट्स क्या होता है? साल्ट्स वे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस के मिलने के वजह से बनते हैं। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन, केमिकली कॉम्बिनेशन होने के वजह से तैयार होता है साल्ट। तो साल्ट क्या है? साल्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन के फलस्वरूप साल्ट बनता है, वाटर के साथ साल्ट और वाटर बनता है। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनता है। सो साल्ट्स जो होते हैं, साल्ट्स किसके फलस्वरूप बनते हैं? एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन के फलस्वरूप बनते हैं। फाइनली साल्ट्स का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल साल्टी होता है। अब कुछ साल्ट्स के नाम आप देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट है, CuSO4, फेरस सल्फेट है, FeSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है। ये सारे के सारे साल्ट्स हैं बच्चों, ETC। बहुत सारे ऐसे साल्ट्स हैं जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन की वजह से बनते हैं। तो ये जो साल्ट्स होते हैं, इनके जो टेस्ट है बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि कॉमन साल्ट का होता है। यानी कि साल्ट का टेस्ट कैसा होता है? साल्टी। यस, ये सारे साल्ट्स के जो टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल साल्टी होते हैं, कॉमन साल्ट की तरह। लेकिन किसी भी साल्ट को हम ऐसे ही, या किसी भी केमिकल सब्सटेंस को हम ऐसे ही टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इट मे बी डेंजरस। कोई साल्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। सो ये डेंजरस है, हम लोग डायरेक्ट उसे टेस्ट नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि आपको अगर चेक करना हो कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, बिना टेस्ट किए, तो आप देख के कैसे बताएंगे? ऐसे तो आप बता नहीं सकते हैं। और टेस्ट आपको करना नहीं है क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है, ये जो है फैटल हो सकता है, हमारे लिए घातक हो सकता है। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं बच्चों जो एसिड और बेस के बीच फर्क बता देते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस, बिना टेस्ट किए, मतलब बिना हमारे माउथ से टेस्ट किए हम लोग बता सकते हैं। तो हम लोग किसके मदद से बता सकते हैं? इंडिकेटर्स के मदद से। अब आप बोलेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो मदद करते हैं एसिड्स और बेस को डिस्टिंग्विश करने में, एसिड और बेस को अलग करने में मदद करते हैं। तो इंडिकेटर्स बच्चों कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं। कुछ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर जो होते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स, ये क्या करते हैं कि एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो पता चल जाता है कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस। क्या करता है इंडिकेटर? डिफरेंट मीडियम्स में, यानी एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करते हैं। कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में अलग अलग ऑर्डर भी देते हैं। ऑर्डर मतलब स्मेल देते हैं। एसिडिक मीडियम में डालिएगा तो कुछ अलग स्मेल होगा, बेसिक मीडियम में डालिएगा इंडिकेटर को तो कुछ अलग स्मेल होगा। तो स्मेल के आधार पे भी पकड़ सकते हैं। वैसे इंडिकेटर्स को हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जो उन लोगों के काम में आता है जो अंधे होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं। जनरली हम लोग इंडिकेटर्स जो यूज करते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर हो या सिंथेटिक इंडिकेटर हो, तो वो क्या कलर चेंज करके दिखाता है अलग अलग मीडियम में, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम, तो हम लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग अंधे हैं वो तो कलर नहीं देख सकते ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? स्मेल तो ले सकते हैं, तो वो लोग स्मेल से पकड़ सकता है। तो वो लोग किस तरह के इंडिकेटर्स का यूज करेगा? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज करते हैं क्योंकि ये अलग अलग ऑर्डर देता है अलग अलग मीडियम में।
जनरल जो इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर जिसे कहते हैं, और नेचुरल इंडिकेटर, वो डिफरेंट कलर्स देते हैं। सो हम लोग पता कर सकते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इंडिकेटर्स के ही बारे में पढ़ेंगे बच्चों। चेंज इन कलर देखेंगे, किस मीडियम में कैसा कलर चेंज होता है इंडिकेटर्स के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।